गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 15, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अ न्यू वर्ड, स्टैंडर्ड 8 और 7 में आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी। यू नो दैट, आपको पता है, अब डेली में भी यूज, आप उसका पर डे यूज करते हो कि नहीं करते हो? मैं बताता हूँ। आप डेली बॉल लेते हो, उसको ऊपर छोड़ते हो। हाँ, ये देखो, हम भी बॉल ऊपर खेल रहे हैं, तो कहाँ है? दैट इज अब यू आई थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, लेकिन वो क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। कंपल्सरी, दिस इज एक्सपेरिमेंट। हमने इसको ऊपर थ्रो किया, ये कंपल्सरी नीचे ही आएगा। दैट रीजन क्या है? अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया हमने, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हुआ है बाल थ्रो। जब हमने बाल पर फेंका वो नीचे ही आएगा। आई थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन, देन कम टू कंपल्सरी डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड, मेरे जेब में तो पॉइंट है नहीं, शायद है। A coin, first may be the head, second may be the tail। देखो, मैंने इसको ऊपर फेंका, फर्स्ट टाइम नंबर 5 रुपये आया, दैट इज फर्स्ट टाइम थ्रो किया, दैट इज 10। इसी एक्सपेरिमेंट को हम ऊपर थ्रो करते हैं, दैट इज हेड। सेकेंड टाइम थ्रो, ये हेड आ गया। फिर थर्ड टाइम थ्रो, ये देखो हेड, थर्ड टाइम हेड, फोर्थ टाइम टेल। ओके, यू ट्राई, आप भी ट्राई कर सकते हो। बाल को ले लो, अपवर्ड डायरेक्शन कंपल्सरी है, तो नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल रीजन। सेकेंड थिंग, थ्रो कॉइन, कंपल्सरी है कि कॉइन नीचे आएगा। देखो आपके सामने आएगा, यू ट्राई। फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आप बता सकते हो? फर्स्ट एंड सेकेंड में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आपको डिफरेंस आनी चाहिए हमको। कॉइन को हमने ऊपर थ्रो किया था, वो कॉइन नीचे ही आया, ये तो क्लियर है। एक रिजल्ट तो क्लियर है कि कॉइन कम अप डाउनवर्ड, बॉल कम अप डाउनवर्ड। डिफरेंस क्या है दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट में? फॉर एनी स्टूडेंट, डिफरेंस रिजल्ट पे डिपेंड करता है। किस पर? रिजल्ट। हियर बॉल कम अप डाउनवर्ड पोजीशन, हियर रिजल्ट फाइनल है। फाइनल है, यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है, बॉल नीचे आएगा ही आएगा। ओके, बट सेकेंड कंडीशन मे बी द सस्पेंस रिजल्ट हेड और टेल। यहाँ सस्पेंस है, यहाँ सस्पेंस है, डाउट है। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम ये बोल के नहीं कर सकते कि इस बार हेड ही आएगा, ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे, वो आ जाए अलग बात है, लेकिन कंपल्सरी नहीं कर सकते दिस टाइप ऑफ थ्रो में बिकम हेड। बट बॉल में हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में बी बॉल 100%
एक्सपेरिमेंट है उसमें रिजल्ट जो है वो फाइनल है कि यही आएगा, क्लियर है कि यही आएगा, दैट इज एक्सपेरिमेंट। देन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रिजल्ट कम क्लियर, रिजल्ट तो होगा कि वही आएगा, बट सस्पेंस, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस टाइप का तो हम क्या बोले बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले आप समझो, क्लियर हो गया? रिजल्ट तो फाइनल है, कॉइन को नीचे आना है, लेकिन सस्पेंस है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वाटर, वाटर में क्या है, कंटेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन और 16 H2O होता है। वाटर में क्या होता है, H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन एलिमेंट, 1:8, 1:8 है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम 11, क्लोरीन 17। आप चाहे वाटर को पॉन्ड वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, अपने घर में जो वाटर है उसको ले लो, कहीं से भी अर्थ के अंदर जो वाटर है वो भी ले लो, कभी भी रिजल्ट उसका 1:8 से डिफरेंट नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया तो सोडियम 11, क्लोरीन 17, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज रिजल्ट फाइनल है। यहाँ पे डाइस में आप तो लोगों को देखते डाइस में 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लूडो खेलते हैं। आप कभी भी ऐसा बोल सकते हो कि उसको खेलेंगे तो 1 ही आएगा, नहीं ना, पॉसिबल नहीं बेटा, पॉसिबिलिटी बनती नहीं। एक रिजल्ट तो आएगा, 1 2 6 में से कुछ भी आएगा, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, बट कंफर्म नहीं कर सकते कि दिस दैट टाइम कम आउट 6। दिस इज एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रिजल्ट फाइनल है, सस्पेंस है, रिजल्ट फाइनल है, आएगा बट सस्पेंस है। ओके, एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या है? ताश का, उसको ताश बोलते हैं गाँव में, यहाँ भी लोग खेलते हैं, जुआ सटोरी ये सब खेलते हैं। 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से अगर मैंने एक कार्ड निकाला तो कंफर्म है एक कार्ड आएगा, लेकिन किस टाइप का कार्ड होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट may be presence of result final but suspense, this is called random experiment। और when experiment may be result and contain suspense नहीं है, that is called experiment। For all student, then experiment is random। जो experiment random है उन्हीं को प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। When result is final, रिजल्ट हमारा फाइनल है, वही आएगा। वो that question are not solved by probability, वो क्वेश्चंस को हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करते, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिजल्ट तो क्लियर है बट सस्पेंस है, दैट इज दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आपके माइंड में एक बात होगा कि ये प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते क्यों हैं, स्टडी क्यों करते हैं, इसका लाइफ में यूज क्या है, इसको पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी
चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेवलप योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस का डेवलप करता है। कॉन्फिडेंस पहला तो ये काम करता है कि इसके स्टडी करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है। हमें काम करने का जो मेथड है, वर्क करने की जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, दैट विल बी इंक्रीज। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इसके विषय में आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एट टाइम प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ प्रोबेबिलिटी का यूज है एट दैट टाइम, बट बहुत समय पहले दैट प्रोबेबिलिटी में भी यूज, प्रोबेबिलिटी का यूज कौन करता था? जुगारी और सटोरी, जो जुआ खेलते थे और वो सटोरी टाइप के थे कि जो पैसे लगाते थे, जुए में हार जाते थे और कोई जीत जाता था। तो उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। जिसको इसका नॉलेज था, जिसको प्रोबेबिलिटी का नॉलेज था, वो जैसे जादू नहीं होता है, तो जादू एक कला है, जो उस कला को सीखेगा वही उसको कर पाएगा। तो उस तरह से जो इसकी स्टडी करता था वही उसमें जीतता था। अब बोलोगे सर कैसे? मान लो डाइस है, एक बार थ्रो किया, 1 आया, हमने 2 पे पैसा लगाया था 200 रुपया, मैं तो हार गया। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं खेलूंगा। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस है कि फर्स्ट टाइम 1 आया है, हो सकता है कि सेकेंड टाइम 2 आ जाए, तो वो फिर दोबारा खेलेगा, चांस बनता है। मतलब 6 टाइम खेलने के बाद मान लो 3 टाइम्स खेला, 4 टाइम्स खेला, हारता गया, 5th टाइम में उसको अगर 3 मिल गया तो वो क्या करेगा? विनर हो जाएगा। पहली चीज तो गेम में विनर का विनिंग कैसे करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है। सेकेंड थिंग, योर लाइफ में आप स्टडी करते हो, इसमें क्या कंडीशन है? फेल आर पास, ओनली फेल आर पास। या तो हम फेल होंगे या तो हम पास होंगे। हम एग्जाम दिया, 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, तो एक ही तो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हम पास हो जाएंगे या तो हम फेल हो जाएंगे। चलो पास हो गए तो नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है। अगर हमने फेल हो गया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? वो सुसाइड कर जाते हैं या अपने शरीर को इंजर्ड करते हैं। दिस इज नॉट, ये गलत है। क्योंकि सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम पास हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और बच्चा कर दिया, सुसाइड किया या अपनी बॉडी को इंजर्ड किया या टेंशन में आ गया। नो, सेकेंड टाइम आप प्रॉब्लम्स को ढूंढो कि हमने किस रीजन से हमने टाइम कम लिया, टीचर का हेल्प नहीं लिया, इन्हीं की प्रॉब्लम। आपको पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढो कि मैं फेल कैसे हुआ। वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके सेकेंड टाइम आप अपने को तैयार करो, दैट विल बी द 100% यू पास। सेकेंड टाइम में आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स को निकाल के जो वर्क आपने किया था फेल होने के लिए, उस वर्क से हटके कौन कौन सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप निकालो और सेकेंड टाइम एग्जाम दो, आप ऑलरेडी पास हो जाओगे। बिजनेस किया, बिजनेस में या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपने एक बार बिजनेस किया, मान लो प्रॉफिट हुआ तो नो डाउट, नो टेंशन। अगर आपको लॉस हो गया तो आप क्या करोगे? बिजनेस बंद करोगे? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है बिजनेस करने में? हमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेबर नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। वो सबको, प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करके, उसको खत्म करके आप जब दोबारा बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो सीधी बात है आपको प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे काम है, क्योंकि कोई भी वर्क है आज के मार्केट में हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा है। जब कंपटीशन होगा तो सस्पेंस आएगा, और सस्पेंस आएगा तो वो किसके द्वारा हल होगा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये हुआ हमारा लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज। हर जगह हमारे पास यूज है।
स्टडी में यूज है, बिजनेस में यूज है, जॉब में यूज है। अगर आपका किसी कंपनी ने जॉब नहीं दिया, गया आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू सक्सेस नहीं हुआ, उसको जॉब नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? उसको जॉब ही मत कर दोगे, कभी इंटरव्यू नहीं देंगे? नहीं देंगे। फिर मैं उसकी जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट करके आप अपने आप को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। फिर दोबारा आप जब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको हो सकता है कि जॉब मिल जाए, दूसरे में भी नहीं मिले, तीसरे चौथे ट्राई टू ट्राई आप अपना ट्राई करते रहो, सक्सेस एक दिन आप जरूर होगे। तो फर्स्ट टाइम मे बी द डेवलप योर कॉन्फिडेंस, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ओके, आज के लिए बस इतना। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके।